मेरे बच्चे, अपने करीबियों की वजह से ही तुम्हें जीवन में बहुत कुछ सहना पड़ा, बहुत कुछ भुगतना पड़ा तुम्हें। बहुत तनाव में रहे तुम। जिस इंसान पर तुमने सबसे ज़्यादा यकीन किया, उसी इंसान ने तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखा दिया। पर इसमें पूरा का पूरा दोष उसका नहीं था मेरे बच्चे, गलती तुम्हारी भी थी। क्योंकि तुम इतने भोले हो कि तुमने इस समाज में हर व्यक्ति को अपने जैसा समझा। तुम्हें लगा कि माता सब सीधे होते हैं। तुम हमेशा मुझसे यही शिकायत करते हो ना कि माता मुझे इतनी परीक्षाएं क्यों देनी पड़ी, इतनी कठोर परीक्षा क्यों ली आपने मेरी। और आज भी मैं रो रहा हूं, मेरे कष्ट का कोई अंत नहीं है माता। परिस्थितियां मेरा साथ नहीं दे रही हैं, लोग मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, किसी भी चीज में सुधार नहीं हो रहा है। पर मेरे बच्चे, जब मैंने तुम्हें लाखों संदेश दिए, लाखों संकेत दिए, कुछ व्यक्तियों से दूर रहने के लिए कहा, तब तुमने मेरी बातों को अनदेखा कर कर बार बार उन लोगों पर यकीन किया। तुम्हें यही लगा कि ये तो मेरे अपने हैं, ये मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। पिछले 2-3 सालों में तुमने बहुत कुछ सहा है, और तुमने बचपन से बहुत कुछ सहा है मेरे बच्चे। तुम अपना सबक सीखते हो, लेकिन जैसे ही परिस्थितियां ठीक होने लगती हैं, तुम फिर वैसे ही लोगों पर यकीन करने लगते हो, उनका साथ देने लगते हो। कई बार तो तुमने बहुत गलत व्यक्तियों का भी साथ दिया है। अब तुम मुझसे यही कहोगे कि माता, ये मुझे कैसे पता कि वो गलत है या सही है। तो यही सिखाने के लिए तो इतनी ठोकर दी है मैंने तुम्हें, कि तुम्हें ये पता होने चाहिए कि तुम्हें कब अपनी कदर करनी है, कब खुद के आत्मसम्मान की रक्षा करनी है मेरे बच्चे। जब तुमने खुद के साथ न्याय नहीं किया, तो तुम मुझसे कैसे उम्मीद रखते हो कि मैं तुम्हारे साथ इतनी जल्दी न्याय कर दूं। तुमने खुद को हमेशा पीछे रखा, हमेशा दूसरों के बारे में सोचा, हमेशा पहले दूसरों का भला चाहा, चाहे वो व्यक्ति कितना भी बुरा हो। तुमने आंखें बंद कर ली क्योंकि तुम उस व्यक्ति से प्रेम करते थे, या वो व्यक्ति तुम्हारा कोई अपना था। तुम्हें ऐसा लगता है कि माता, आप मेरे दुख का अंत नहीं कर रही। तुम्हें यकीन नहीं होगा मेरे बच्चे, तुमसे ज़्यादा दुख होता है मुझे तुम्हें तकलीफ में देखकर। पर मुझे पता है कि अगर मैंने तुम्हें वो ठोकर नहीं दी होती, तुम्हें इतने सबक नहीं सिखाए होते, तो तुम कभी नहीं सुधरते। तुम्हारी जिंदगी वैसे ही गुजर जाती। तुम हमेशा खुद को दूसरों पर न्यौछावर करते रह जाते, खुद को हमेशा दूसरों से पीछे रखते मेरे बच्चे, खुद के सपनों को भूल जाते इस भीड़ में। तुम आज भी उन लोगों का बुरा नहीं चाहते हो, पर वो व्यक्ति बिना किसी बात के तुमसे अपने मन में इतनी ईर्ष्या, इतनी घृणा पाल बैठा है कि उसके जीवन में जो कुछ भी गलत घटित हुआ है, वो उसका दोषी तुम्हें मानता है। तुम आज भी किसी को दोष नहीं देते हो, आज भी मेरे सामने किसी का नाम नहीं लेते हो। हाँ, तुम कभी क्रोध में बोलते हो कि माता इसने ऐसा किया, माता उसने वैसा किया। फिर क्षण भर बाद ही तुम्हें लगता है कि माता छोड़ो, सबको माफ़ करो, बस आप मेरी परिस्थिति ठीक कर दो। पर वो व्यक्ति तो बिना किसी बात के ही अपने मन में तुम्हारे लिए इतनी नफरत पाल बैठा है। हर पल बस वो ये सोच रहा है कि वो तुम्हें कैसे बर्बाद करे। और उसके रचे षड्यंत्रों की वजह से तुम्हें कभी कभी तकलीफ भी हुई है मेरे बच्चे। तुम्हें भी बहुत कुछ सहना पड़ा है, पर अब वो सफल नहीं होगा। मुझे तुम्हारी जितनी परीक्षाएं लेनी थी मैंने ले ली। अब तो वक्त आया है जब ये किस्मत तुम्हारा साथ देगी। तो अब तुम इतने नकारात्मकता क्यों सोच रहे हो? अब तुम ये क्यों सोच रहे हो कि माता मेरे साथ कभी न्याय नहीं होगा, मैं हमेशा रोता रहूँगा, मेरे जीवन में खुशियाँ नहीं आएंगी?
ये सोच कर तुम अपने जीवन में कितनी नकारात्मकता ला रहे हो, तुम्हें इस बात का अंदाज़ा भी नहीं है मेरे बच्चे। इतने वर्ष लग गए उन नकारात्मक लोगों को तुम्हारे जीवन से निकालते निकालते मुझे तुम्हें यह एहसास दिलाने में कितना वक्त गुजर गया कि तुम्हें कैसे लोगों पर यकीन करना है और कैसे लोगों का साथ नहीं देना है। और अब जब वो नकारात्मक लोग तुम्हारे जीवन से जा चुके हैं तो तुम अपने विचारों से नकारात्मकता ला रहे हो अपने जीवन में। तुम्हारे मन में शिकायतें बहुत हैं, बहुत दर्द है। मुझे पता है तुमने बहुत कुछ सहा है, इसलिए तुम्हारे भीतर इतना क्रोध है। लेकिन मेरे बच्चे, जीवन में कुछ भी पाने के लिए संघर्ष तो देखना ही पड़ता है। अगर तुम कहीं काम करते हो और अगर तुम्हें ऊपर की पोजीशन चाहिए तो क्या तुम्हें खुद को साबित नहीं करना पड़ता? अगर तुम किसी कक्षा में पढ़ते हो और अगली कक्षा में जाने के लिए क्या तुम परीक्षा नहीं देते मेरे बच्चे? तो क्या तुम रोने लगते हो कि माता मुझे अगली कक्षा में ऐसे ही भेज दो, मुझे परीक्षा नहीं देनी है? तो अभी क्यों रो रहे हो तुम? और क्यों तुम्हारा विश्वास डगमगा रहा है मुझ पर से? और अब क्यों डगमगा रहा है मेरे बच्चे, जब तुम्हें सब कुछ मिलने वाला है? जैसे तुमने इतना सब्र किया, इतना धैर्य दिखाया, थोड़ा और रख लो, थोड़ा और यकीन कर लो अपनी माता पर। अब तो जाकर तुम्हें खुशियां मिलने वाली हैं। अगर अब तुम ऐसे रोगे, नकारात्मक बातें सोचोगे, तो तुम्हारी सारी मेहनत, सारा संघर्ष, सब कुछ व्यर्थ चला जाएगा। मुझे पता है तुम 24 घंटे अच्छी बातें नहीं सोच सकते हो, कभी न कभी वो दर्द तुम्हें याद तो ज़रूर आएगा। पर हमेशा कोशिश करना कि मेरा हाथ पकड़कर सकारात्मकता की इस ओर चले आओ। उस अंधेरे में खुद को डूबने मत देना मेरे बच्चे। मेरा हाथ मत छोड़ना, मुझ पर से अपना यकीन टूटने मत देना, क्योंकि तुम्हारा यकीन ही है जो तुम अब तक यहाँ तक आए हो। इतना कुछ सह कर भी जीवित हो तुम, तो अपनी माता पर यकीन रखो। तुम्हें इस जग की सारी खुशियाँ दूंगी मैं। ओम नमः शिवाय।